ये कहानी किसी महल की नहीं और ना ही किसी युद्ध की है। ये कहानी है एक आदिवासी महिला की। एक ऐसी महिला जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को उसके द्वार पर आने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है भगवान श्री राम की परम भक्त सबरी की, जिसने इतना इंतजार किया प्रभु का कि प्रभु खुद उसके द्वार पर चले आए। हर सुबह रोज की पहली किरणों के साथ वो वृद्धा उठती, रास्तों को बुहारती, फूल चुनती और जंगल में उगे बेरों को एक एक करके चखती। पर वो बेरों को चखती क्यों? क्योंकि उसे यकीन था एक दिन प्रभु श्री राम आएंगे। वो रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जगती, रास्तों को बुहारती, फूल बिछाती, फूल चुगती और मीठे मीठे बेर भी चुगती और हर एक बेर को चख कर रखती। क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसके प्रभु श्री राम उसके पास जरूर आएंगे और उस दिन वो अपने प्रभु श्री राम को खट्टे बेर नहीं खिलाना चाहती थी। इसीलिए वो रोज हर बेर को चख कर रखती थी। जो बेर खट्टा होता उसे फेंक देती और जो मीठा होता उसको अपने प्रभु के लिए रख लेती। पर क्या प्रभु श्री राम आए? आइए चलते हैं सबरी के प्रभु के लिए इस इंतजार की इस कहानी में, जिसमें हम आपको हर एक डिटेल सबरी की भक्ति और उसके प्रेम के बारे में बताने वाले हैं। यानी जो कि निषादों की ही एक उपजाति है। उनके पिता उसी जाति के राजा थे और वो थी राजकुमारी। उनका स्थान प्रमुख राम भक्तों में है। वनवास के समय राम लक्ष्मण ने सबरी का आतिथ्य स्वीकार किया था और उसके द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए कंद मूल फल खाए। कुछ लोग झूठे बेरों का वर्णन करते हैं तथा इसे रामायण में देखा भी जा सकता है। इससे प्रसन्न होकर सबरी को परम धाम जाने का वरदान दिया। पर आखिर ऐसे कौन से अच्छे कर्म सबरी के रहे होंगे इस जन्म में जो उसे भगवान की प्राप्ति हो गई और वो परम धाम पर चली गई? लेकिन ये सिर्फ उसकी इस जन्म की भक्ति नहीं थी, इससे जुड़ी थी सबरी के पुराने जन्म की कथा भी। कबीले जिसके राजा यानी मुखिया अज्ज थे, अज्ज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। श्रमणा सबरी का ही दूसरा नाम है। सबरी की माता का नाम इंदुमती था। सबरी की जाति शबर थी जो कि भील से संबंधित थी और यही कारण है कि शबर जाति होने के कारण सबरी को सबरी के नाम से जाना जाता है। सबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती की समझ से परे थी। समय रहते सबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिया। फिर जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों है? तब इंदुमती कहती है, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए हैं। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। श्रमणा को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान मैं नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। अब श्रमणा ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब श्रमणा बाड़े के किवाड़ को खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से सबरी घबरा गई और वहां से भाग निकली। सबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर 10,000 ऋषि रहते थे। छुपते छुपाते कुछ दिन हो गए, लेकिन जब तक वो पकड़ी नहीं गई तब तक रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती। बड़े ही भाव से सबरी लकड़ियों को ऋषि के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के कर्म निपटा रहा है, कोई माया है या कुछ और। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर सबरी को देखा तो उन्होंने उस दिन सबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा तो सबरी ने बताया कि वह एक भिलनी है। एक ऋषि मतंग ने सबरी को अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया, मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब सबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहां पर छोड़कर आई थी और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। सबरी ने सरलता से कहा, राम? राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी?
बेटी, तुम्हें उन्हें खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चल कर आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। शबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़ कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। अब इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। हर दिन वो पथ बुहारती, हर बेर चख कर रखती, ये खट्टा है या मीठा है, इसे प्रभु को दूंगी और इसे प्रभु को नहीं दूंगी। हर दिन की शुरुआत एक ही सवाल से होती, क्या आज प्रभु आएंगे? और फिर एक दिन शबरी को दूर से कुछ आहट सुनाई दी, पत्तों की सरसराहट। शांत जंगल में जैसे किसी देवता के कदम पड़ रहे हों, श्री राम आए थे। वो दिन आ ही गया जब शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछा कर रखे थे, आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे। शबरी श्री राम के लिए बेर तोड़ कर लाई थी, यह निश्चित करने के लिए कि बेर मीठे हैं या खट्टे। शबरी ने रोज की तरह बेर को चक चक कर उनको झूठा कर दिया था। जब भगवान श्री राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठ गई। शबरी ने एक ही नजर में अपने प्रभु को पहचान लिया था। शबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और कहा, प्रभु कितना इंतजार किया है, हर दिन सोचा आज आएंगे और आज आप आ ही गए। भगवान ने कहा, शबरी तेरी प्रतीक्षा ने मुझे खींच लिया, तेरी भक्ति सबसे पवित्र है। शबरी ने प्रभु को बेर अर्पण किए, वही बेर जो वो रोज झूठे कर करके रखती थी। जैसे ही प्रभु बेर खाने लगे, वैसे ही लक्ष्मण जी ने उन्हें रोक दिया कि भैया ये बेर मत खाइए, ये बेर तो झूठे हैं। लेकिन भगवान ने कहा, ये बेर सबसे मीठे हैं और सबसे पवित्र हैं, क्योंकि इसमें मेरी भक्त का प्रेम है। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण इन बेरों में जो पवित्र प्रेम है वो किसी राजा की रसोई से नहीं मिल सकता, यह अर्पण नहीं समर्पण है। शबरी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया था। श्री राम ने उसे मोक्ष दिया और उसकी आत्मा श्री राम के चरणों में समा गई। इस प्रकार शबरी के वर्षों का इंतजार भी खत्म हुआ और श्री राम के दर्शन करने के बाद शबरी परम धाम को प्राप्त हुई। माता शबरी की कथा रामायण, भागवत, रामचरितमानस, सूरसागर, साकेत आदि ग्रंथों में भी मिलती है। भक्ति वो दीप है जो प्रतीक्षा में भी जलता है और राम को भी खींच लाता है। शबरी की भक्ति ने ये साबित कर दिया था कि प्रभु अपने भक्तों की पुकार पर हमेशा आते हैं। शबरी का इंतजार बहुत लंबा था, लेकिन ये इंतजार इतना लंबा इसलिए था क्योंकि भगवान अपने भक्त की परीक्षा तो लेते ही हैं, लेकिन अंत में उसका इंतजार खत्म हुआ और उसको श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। ये थी शबरी की अनोखी भक्ति, जिसने प्रभु श्री राम को उसके द्वार पर आने पर विवश कर दिया। दोस्तों, भक्ति, प्रेम और समर्पण से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।